स्वागत है आपका PLL न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं शादाब काज़मी और अभी मैं मौजूद हूं बाल निकेतन फाटक पर। और इस फाटक पर ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। और कहां तक पहुंचा ये काम, अब मैं ये दिखाने के लिए मौके पर मौजूद हूं। और आज एक और वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाऊंगा कि अब तक आखिर कितना काम हुआ। और उस साइड भी लगभग मैं कह सकता हूं कि उस साइड काम मुकम्मल हो चुका है लगभग। हालांकि काम अभी चल रहा है, कुछ बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक हो चुका है। वहाँ भी कितना काम हुआ वो मैं दिखाऊंगा। और फाटक इस पार यानी बाज़ार की तरफ अब पिलर तैयार करने का, या जो पाया कह सकता हूँ मैं, वो ब्रिज का तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। और किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, वो मैं आपको ले चल कर यहाँ पर दिखाऊँगा। तो अभी फाटक उस पार काफ़ी हद तक कई सारे जो पाए हैं, जो पिलर हैं, वो तैयार हो चुके हैं। और अब फाटक इस पार यानी सदर चौक की तरफ, बाज़ार की तरफ काम शुरू हो चुका है। और कोतवाली के नज़दीक अभी मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे अगर तो बोर का काम चल रहा है। और बोरिंग के बाद किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया की जाती है ये भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरी मशीन लगी हुई है और मशीन के ज़रिए यहाँ पर बोरिंग की जा चुकी है। और अब पाइल तैयार करने के लिए जो पाइप डाला जाता है अंदर, ये पाइप डाला जा रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ 10 फीट की दूरी के अंदर ही 4 बोरिंग की जानी है। और उस 4 बोरिंग जब 4 बोरिंग कर दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर एक फाउंडेशन तैयार किया जाएगा, जिसके बाद बारी आएगी उस खंबे को खड़ा करने की। जिस तरह के खंबे आप फाटक उस पार देखा होगा आपने, और पिछले वीडियो में भी मेरे देखा होगा, वो भी मैं ले चल कर दिखाऊंगा। फिल वक्त यहाँ पर बोरिंग की जा चुकी है। और बोरिंग के बाद अब पाइल की जो ढलैया मैं कह सकता हूँ, उसका काम अब किया जा रहा है। यहाँ बोरिंग करने के बाद 3 फीट साढ़े 3 फीट इसकी चौड़ाई होती है, 3.5 फीट चौड़ी ये बोरिंग करने के बाद इसमें सरियों का पूरा एक जाल कह सकता हूँ डाला जाता है, 91 फीट गहरा। और उसके बाद ये पाइप लगाकर इसमें जो मसाला होता है वो डाला जाता है। और फिर तैयार होता है ये 3.5 फीट का ये एक पाइल। और ऐसे 4 पाइल यहाँ पर बनेंगे, जिसके बाद फाउंडेशन तैयार किया जाएगा यहाँ पर। और उस फाउंडेशन के ऊपर खड़ा होगा वो खंभा, वो पिलर, जिस पर आपके ब्रिज के स्लैब ढाले जाएंगे, रखे जाएंगे। और अब मैं आपको लेकर चलूँगा फाटक उस पार, जहाँ पर कई सारे पिलर बनकर तैयार हैं। और मैंने शुरुआत इसलिए यहाँ से किया क्योंकि यहाँ पर ये नया काम है। काम कितने आगे बढ़ा, मेन मकसद भी हमारा यही दिखाना आपको है, क्योंकि आप में से तमाम जो लोग हैं वो पूछते भी रहते हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि इस पर वीडियो बनाइए और दिखाइए आखिर ब्रिज का काम कहाँ तक पहुँचा। तो ये हम मौके पर मौजूद हैं और फाटक इस पार काम शुरू हो चुका है। और कितना काम हुआ और किस तरीके से काम किया जा रहा है वो मैंने आपको दिखाया। तो अब मैं चलूँगा फाटक उस पार और चलकर मैं आपको दिखाऊँगा तस्वीरें, और दिखाऊँगा आखिर कितना काम हो चुका है बाल निकेतन पर बनने वाले इस फाटक के ओवर ब्रिज का। तो मैं अभी चल रहा हूँ फाटक उस पार, और फाटक उस पार से मैं दिखाऊंगा। और एक ख़ास बात भी अगर मैं आपको बताऊं तो, अगर मैं कहूं तो ये एक ब्रिज नहीं बल्कि 2 ब्रिज बनकर तैयार हो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि ये जो ब्रिज बन रहा है, काफ़ी सबको ये तो मालूम है कि ये जो ब्रिज बन रहा है वो एक वाई शेप में बनेगा और ढेकुलिया घाट की तरफ जाकर ये ब्रिज एक उतरेगा। और ब्रिज का जो दूसरा छोर होगा वो होगा बाज़ार में उतरेगा, आदिल होटल के सामने। और ये ब्रिज जहाँ फाटक उस पार से यानी शहर के दूसरी छोर से जहाँ से उठ के आ रहा है, ब्रिज की दूसरी छोर जो होगी वो होगी। तो देखिए ये फाटक पर इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब फाटक बंद होता है। और सबसे बड़ी जो समस्या शहर को होती है, जो ब्रिज बनने के बाद जिस समस्या का समाधान होने वाला है और निजात मिलने वाली है आप तमाम लोगों को, वो ये होगी कि इस फाटक पर खड़े होकर फाटक खुलने का इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको आगे और आपको दिखाऊंगा इन तस्वीरों में कि आखिर इस फाटक का किस हद तक काम हुआ और कहाँ तक पहुँचा है ये काम। तो देखिए, आप अगर देखें कई सारे पिलर बनकर तैयार हो चुके हैं काफ़ी हद तक।
हालांकि देखिए इस बीच आपने देखा होगा कि लोगों को आने जाने में थोड़ी बाधाओं का, थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस कुछ दिन की समस्या के बाद हमेशा की समस्या से, जो लंबे समय से मऊ शहर के लोग झेलते हुए आ रहे हैं, उससे निजात मिलने वाली है। ये देखिए, ये भी गड्ढा किया गया है, यहाँ पर भी बोर किया जाएगा और इस तरह का जो पिलर है जो सामने आप देख रहे हैं, ये बनकर यहाँ पर तैयार होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टोटल जो ढेकुलिया घाट की तरफ जो ब्रिज जाना है, उसमें ऐसे 22 पिलर बनने हैं और यहाँ पर जो बाज़ार की तरफ जो ब्रिज बाज़ार के लिए तैयार किया जा रहा है, जो लेन बाज़ार की तरफ जाएगी, उसमें 20 पिलर बनने हैं। 24 मीटर की दूरी पर ये एक पिलर, एक पाया तैयार किया जाता है और जब ऐसे यहाँ पे टर्न होता है तो 12 मीटर की वो दूरी हो जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो जब 24 मीटर की दूरी होती है, तो जो मैंने आपको दिखाया पाइल का जो काम चल रहा है, तो वो पाइल जब 24 मीटर की दूरी होती है तो 6 पाइल तैयार किए जाते हैं ताकि ज़्यादा मजबूती दी जा सके। उसके बाद ये फाउंडेशन बनता है, जिसके बाद ये खंभा उस पर खड़ा होता है और इस खंभे के बाद ऊपर आप देखेंगे पियर कैप ढाला जा चुका है, जहाँ सामने इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। ये पियर कैप की ढलाई की जाती है और इसके बाद स्लैब पड़ने की बारी आती है। तो अभी ब्रिज का माफ़ कीजिएगा, इस पियर कैप के बाद बीम पड़ती है एक दूसरे के से खंभे से जोड़ने के लिए, और फिर उसके बाद इस पर स्लैब पड़ेगा और तैयार हो जाएगा आपका ब्रिज और आसान हो जाएगा आपका आने जाने का रास्ता। आप लाइन से देखेंगे कई सारे जो पिलर हैं वो आपको बनकर तैयार हो चुके हैं, नज़र आ रहा होगा। इसमें से कुछ ही खंभे, कुछ ही पाए बचे हुए हैं, उसका काम बचा हुआ है और जो तेज़ी के साथ चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा ये ब्रिज। और अगर मैं इस तरफ के फाटक इस पार की बात करूं तो इधर जो काम बचा हुआ है जनवरी फरवरी तक ये पूरा फाइनल हो जाएगा और फिर आगे का काम जो फाटक की तरफ किया जा रहा है पिलर का, वो किया जाएगा। ये देखिए, आप सरियों की एक जाल देख रहे हैं किस तरीके से बन के रखी है। तो इसको बनाकर बोरिंग के बाद, बोर करने के बाद उसके अंदर इसको डाला जाता है, 91 फीट तक डाला जाता है और पाइल तैयार की जाती है। उसके बाद मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया और ये मैं दिखाते हुए भी चल रहा हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें और ये जान सकें कि आखिर इतनी लंबी चौड़ी लागत से जो ब्रिज बनता है तो ये लागत कहाँ जाती है और कितनी मजबूती से तैयार किए जाते हैं ये ब्रिज। तो आप देख रहे हैं यहाँ ये पूरा काम यहाँ पर चल रहा है और ये कितने सारे जो पिलर्स हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं अब, और तेज़ी के साथ ये काम चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि लगभग साल, 1.5 साल, 2 साल, क्योंकि एग्जैक्ट समय नहीं बताया जा सकता, एक अनुमानित समय है ये, इसके बीच बनकर ये ब्रिज तैयार हो जाएगा और जो मऊ शहर के लोग हैं उनके लिए एक बेहतर तोहफा, मैं कह सकता हूँ, इससे बेहतर तोहफा कुछ नहीं हो सकता। और ये इसका श्रेय भी अगर मैं कहूँ तो किसान नेता, जन नेता देव प्रकाश राय, जो राष्ट्रीय लोक दल के एक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, उनके भारी प्रयासों के बाद इस ब्रिज का काम चालू हुआ है। इस ब्रिज को बनने की जो रजामंदी है वो मिली और एक लंबी लड़ाई इसके लिए लड़ा है देव प्रकाश राय ने। तो जो तमाम शहर के लोग हैं, जो भी शहरवासी हैं, उनको इसके लिए देव प्रकाश राय का शुक्रगुजार होना ही चाहिए। तो अभी मैंने आपको दिखाया ये पूरा वीडियो और ये बताया कि किस तरीके से आखिर काम चल रहा है और कितना काम हुआ फाटक पर बनने वाले इस ओवरब्रिज का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।